नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आयुषी। चलिए रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। जिला कांग्रेस कमेटी ने पूर्व महापौर को जारी किया नोटिस। कांग्रेस भवन में हुए विवाद को लेकर 24 घंटे के अंदर मांगा गया जवाब। फेसबुक में लड़की बनकर बुजुर्ग से की दोस्ती और ठग लिए लाखों रुपए। रायगढ़ से पकड़े गए 3 आरोपी। एमआरआई कराने के लिए सिम्स में मिल रही 3 महीने की वेटिंग। संसाधनों की कमी से एक बार फिर हो रहे लोग परेशान। और राशि स्टील एंड पावर प्लांट बन रहा एक्सीडेंटल पॉइंट। आए दिन हो रही है घटनाएं। तो ये थी आज की हेडलाइंस। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। बुधवार को कांग्रेस भवन में हुए हंगामे के बाद गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी ने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व महापौर को अनुशासनहीनता का नोटिस जारी किया है। 24 घंटे के अंदर उन्हें जवाब देने को कहा गया है। तो वहीं संतोषजनक जवाब नहीं देने पर उन पर आगे की कार्यवाही भी की जाएगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संभागीय प्रवक्ता ने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बुधवार को कांग्रेस भवन में की गई बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी शामिल हुए थे। वहीं उनके जाने के बाद पूर्व महापौर और जिला प्रभारी के बीच हंगामा और गतिरोध हुआ, जिसके बाद जिले के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा मामले पर दोनों के बीच आपसी सहमति बनाते हुए मामला शांत कराया गया। लेकिन गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा पूर्व महापौर पर नोटिस जारी कर ये स्पष्ट कर दिया गया कि कांग्रेस में अनुशासनहीनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस संबंध में पूर्व महापौर राजेश पांडे ने भी अपना पक्ष रखा है। कल माननीय दीपक बैद जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बिलासपुर आए थे और नगरीय निकाय को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बैठक उन्होंने ली। प्रेस के साथियों से बातचीत भी की और 11 महीने की सरकार को लेकर अपनी बातें रखी। मीटिंग समाप्त होने के बाद दीपक बैद जी बाहर आ चुके थे। उस बीच प्रभारी महामंत्री सुबोध हरिद्वाल जी, जो कि हमारे जिले के प्रभारी महामंत्री हैं, प्रदेश के महामंत्री हैं, और पूर्व महापौर राजेश पांडे के बीच बातचीत शुरू हुई। राजेश पांडे जी की आपत्ति थी कि बोलने का अवसर नहीं दिया गया और कार्यकर्ताओं को बोलने का अवसर दिया जाए। हरिद्वाल जी ने जो भी जवाब दिया वो नागवार गुजरा और इस तरह बात बढ़ के धीरे धीरे बात बढ़ते बढ़ते बाहर आ गई। लेकिन बातचीत वहाँ सुलझा ली गई थी, आपस में बातचीत भी करा दिया गया था और सब मामला शांत था। लेकिन चूंकि मामला प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति का था, उनके बिलासपुर दौरे का था, तो जिला कांग्रेस कमेटी ने आज उसको गंभीरता से लेकर प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर अनुशासन के एक नोटिस जारी किया है कि 24 घंटे में आप बताएं कि ऐसे आचरण जिससे कांग्रेस की बदनामी होती है वो क्यों की गई। जवाब आने के बाद अग्रिम कार्रवाई के बारे में बात होगी। लेकिन अभी वर्तमान में जिला कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस और कुछ बड़े नेताओं ने दोनों से बातचीत कर मामले को ठंडा करने का प्रयास कर लिया है। देखिए, गुट नाम की चीज़ कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस में लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र है, और कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जहाँ आप अपनी बात रख सकते हैं, बोल सकते हैं। कांग्रेस भी अपनी बात बाहर बोलती है। कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ता और लगते हैं। दूसरी पार्टियों में तो आप कल्पना नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी में सरेआम अजय चंद्राकर ने भूपेंद्र सवन्नी को धमकी दी थी देख लेने की, क्या हुआ। ननकी राम कंवर से अमित शाह मिलने से इनकार करते हैं और कहा जाता है बाहर निकाल दो, क्या हुआ। चर्चा भी नहीं होती। लेकिन कांग्रेस में लोकतंत्र है, अपने अपने बात रखने का अधिकार है। अनुशासन को लेकर जरूर कार्रवाइयाँ होती हैं और ये कार्रवाई भी अनुशासन को लेकर है। मैंने कहा कल इस मामले को स्वस्थ चर्चा के तहत सुलझा लिया गया था, लेकिन चूंकि मामला प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति का था, वो बिलासपुर आए हुए थे और अनुशासन को लेकर नोटिस दिया गया है कि भविष्य में अनुशासन पार्टी में बना रहे। चाहे वो अंग्रेज़ों का कार्यकाल हो, चाहे हमारे देश में कोई भी तानाशाही व्यक्ति की सरकार हो, हम लोग अपनी बात कहने से डरते नहीं। और कांग्रेस का जन्म प्रजातंत्र के लिए हुआ है और अंग्रेज़ों के खिलाफ हुआ है। रही बात, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस की बात कांग्रेस फोरम में बात नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। हमारे लिए एक फोरम है कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस भवन के अंदर हम बात कर रहे थे। और क्या बातचीत कर रहे थे? प्रदेश अध्यक्ष जी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नगरीय चुनाव के संबंध में चर्चा करने के लिए आए थे।
तो हम चाह रहे थे कि प्रक्रिया क्या हो चुनाव की, कैसे कैंडिडेट चयन किया जाएगा। इसमें मैं अपनी बात माननीय अध्यक्ष जी के सामने रख रहा था। उसी समय यहाँ के प्रभारी जी आए और वो धक्का देने की कोशिश की, अभद्र शब्दों का प्रयोग किया, जिसके संबंध में थोड़ा मेरे से भी क्रिया की प्रक्रिया हुई, थोड़ा तहस में वो भी आए, हम भी आए। और ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस का जो प्रत्याशी रहेगा उसको जिताएंगे और कांग्रेस के लिए। अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व सामाजिक वानिकी और वर्किंग प्लान में वन रक्षकों के 132 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। इस जिम्मेदारी को बिलासपुर वन मंडल के नोडल अधिकारी डीएफओ सत्यदेव शर्मा देख रहे हैं। इस भर्ती प्रक्रिया में 31 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। कुल 52,906 उम्मीदवारों में से 12,000 महिलाएं हैं, जिन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया गया है। ये परीक्षा 25 नवंबर से शुरू होकर 17 दिसंबर तक चलेगी। बुधवार को भर्ती प्रक्रिया का तीसरा दिन था और अधिकारियों ने देखा कि महिलाएं बड़ी संख्या में वन विभाग में काम करने को रुचि दिखा रही है। शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन, ऊंचाई माप, दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक जैसे विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है। महिलाओं को 4 किलोग्राम वजन का गोला फेंकना होता है, जबकि पुरुषों के लिए ये वजन 7.26 किलोग्राम निर्धारित है। हमारी भर्ती प्रक्रिया जो है वो 25 नवंबर से स्टार्ट है, 17 दिसंबर तक चलेगा। तो फर्स्ट डे जो था वो 695 लोग आए थे, कल जो 590 लोग, अब अभी तक जो अभी 491 लोग आ चुके हैं। अभी भर्ती प्रक्रिया शाम तक चल रही है, तभी और लोग आएंगे। नहीं, सबसे पहले तो हम जैसे अभ्यर्थियों को ही एंटर दे रहे हैं, वहाँ पर उनके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, प्रवेश पत्र, उनका आधार कार्ड वगैरह चेक होता है। उसके बाद अंदर जाते हैं तो उनको बिब नंबर, जो चेस्ट नंबर होता है वो देते हैं और चिप लगता है। उसके बाद उनका जो है ऊंचाई, चूँकि महिला कैंडिडेट हैं, इनका केवल ऊंचाई की माप होती है। अगर ऊंचाई में वो सही बैठे तब तो उनको आगे करते हैं, अदरवाइज़ वो वहीं से रिजेक्ट होकर वापस चले जाते हैं। उसके बाद फिर उनका 200 मीटर दौड़ है, 800 मीटर दौड़, उसके बाद गोला फेंक है और लॉन्ग जंप है। ये 4 इवेंट करने के बाद वो वापस चले जाते हैं। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा सरकारी स्कूलों में न्योता भोज कराने की पहल की जा रही है। इसका उद्देश्य स्थानीय समुदाय के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों की सहभागिता बढ़ाना और सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान आकर्षित करना है। इसी क्रम में आज न्योता भोज का आयोजन लाल बहादुर शास्त्री अंग्रेजी व हिंदी माध्यम सेजस में किया गया। इस दौरान न्योता भोज में मौजूद सेजस नोडल अधिकारी अनिल तिवारी, शिक्षक रामेश्वर जायसवाल, प्राचार्य BK चौकसे सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं व शिक्षक भी शामिल रहे। उपस्थित कार्यक्रम में भोजन कर बच्चों के साथ संवाद करते रहे और समुदाय को सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर विश्वास देने का प्रयास भी किया गया। ये जो महत्वपूर्ण योजना है, इसके अंतर्गत स्कूलों में न्योता भोज का आयोजन किया जाता है। यह न्योता भोज एक विशेष उपलक्ष्य में, या किसी का बर्थडे हो या किसी का बर्थडे के अलावा और भी कोई खुशी का माहौल हो, मतलब उनकी मैरिज आदि के लिए किया जाता है। इसमें क्या है, बच्चों को पौष्टिक आहार मिल जाता है इसी बहाने। तो वो जो खर्च दूसरी जगह करते हैं उसको ना करके बच्चों के बीच बर्थडे मनाना, तो उसी तारतम्य में हमारे यहाँ जो रिटायर्ड शिक्षक हैं 6, उन लोगों ने आज न्योता भोज का आयोजन किया है। तो उसमें चंद्रभूषण पांडे व्याख्याता ये भी रिटायर्ड हुए, अजीत शुक्ला व्याख्याता ये भी रिटायर्ड हुए, गिरीश यादव जी, हेमलता श्रीवास्तव और मार्तन निर्मलकर। इसमें 600 के आसपास स्टूडेंट थे और बाकी जो मतलब न्योता भोज में जीओ ऑफिस वगैरह से आए हुए जो है 50 के आसपास। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access
Dr. C.V. Raman University. बलौदा बाजार वाले राकेश ज्वेलर्स विगत 20 वर्षों से आपके शहर एवं आसपास के अंचल में एक विश्वसनीय नाम, सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। बिलासपुर शहर में पहली बार राकेश ज्वेलर्स इस दिवाली से ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं सोने एवं चांदी के सामानों में फ्री इंश्योरेंस की सुविधा, ताकि लूट एवं चोरी होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई हो सके। सोने चांदी एवं हीरे की आकर्षक ज्वेलरी, राशि रत्न, साथ ही 925 स्टर्लिंग सिल्वर की अच्छी वैरायटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, चले आइए राकेश ज्वेलर्स। हमारा पता करुणा चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। शादियाँ होती है खास, और उन खास पलों में हर किसी का शाही दिखना जरूरी है। गुड़िया रानी के लिए प्यारी ड्रेस, छोटे साहब का एस्थेटिक कुर्ता, माँ की पसंदीदा बनारसी साड़ी, दूल्हे राजा की शाही शेरवानी और हमारी प्यारी दुल्हनिया के लिए खास लहंगा। इन्हीं रिश्तों को संजोता है न्यू जनरेशन, द कंप्लीट फैमिली स्टोर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। फेसबुक पर लड़की की फोटो और फर्जी आईडी बनाकर लोगों को प्रेम जाल में फंसाने के बाद ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का साइबर पुलिस टीम ने भांडा फोड़ दिया है। पकड़े गए आरोपी फर्जी आईडी बनाकर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते थे। प्रेम जाल में फंसाने के बाद अपनी जरूरतों को पूरा करने क्यूआर कोड से ठगी को अंजाम दिया करते थे। पकड़े गए आरोपी मैजिक वुमेन ऐप्स के जरिए लोगों को फंसाने के लिए मैजिक वुमेन एप्लीकेशन से लड़की की आवाज में बातचीत करने के बाद आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते थे। कोरबा थाना क्षेत्र में केंद्रीय रेलवे स्कूल के पास रहने वाले मुरली पटेल को फेसबुक में लड़की के नाम से फर्जी आईडी बनाकर आरोपियों ने अपने झांसे में ले लिया और फिर चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर छोटी छोटी जरूरत के लिए रुपए मांगने लगे। पीड़ित मुरली उन्हें रुपए देते भी रहे। इसके बाद इन ठगों ने मुरली से और बड़ी रकम ऐंठने के लिए उसे रायगढ़ बुलाकर एक नाबालिग लड़की से मिलवाया और फिर इन शातिर ठगों ने पीड़ित से लंबी रकम लेने के लिए नाबालिग के मरने का सुसाइड नोट दिखाकर उससे 20,29,199 रुपए की ठगी को अंजाम दे दिया। मुरली को जब अपने साथ हुए फ्रॉड की जानकारी लगी तब उसने तोरवा थाने में शिकायत दर्ज कराई। ये प्रार्थी था मुरली पटेल, ये मूलतः जांजगीर चांपा जिले का रहने वाला था तथा वर्तमान में ये रेलवे कॉलोनी क्षेत्र में रहता था। इसके पास फेसबुक से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आया था, जिसके तहत इसने फेसबुक के माध्यम से दोस्ती की। उसके पश्चात टेलीफोन पे लगातार बात होती थी, जिसमें आरोपी जो है लड़की की आवाज़ से इससे बात करके अलग अलग तरीके से बहाना बना के लगातार पैसा मांग करते रहे। फिर एक सीमा के पश्चात ये हुआ कि उन्होंने बताया कि जिस लड़की से वो मतलब जो तथाकथित लड़की है उससे जो बात करता था उस लड़की ने सुसाइड कर लिया है, और उस सुसाइडल नोट में जो फर्जी था उसमें प्रार्थी का नाम लिया। इस प्रकार से उसको लगातार ब्लैकमेल करके 20,30,000 रुपये के बराबर की राशि उनसे ले लिए थे, और उस राशि का उपयोग उन्होंने अलग अलग सामान खरीदने में, मोबाइल, एसी, सोने चांदी के कुछ अंगूठी, ऑर्नामेंट ये खरीदने में उन्होंने उपयोग किया था। प्रार्थी इनके लगातार जो प्रताड़ना था और मांग थी उससे परेशान होकर उन्होंने कोरबा थाना रेंज थाने में एफआईआर कराई, क्योंकि मामला एक बड़ी राशि के ठगी का था। तो आईजी सर के निर्देश पर रेंज साइबर थाने में इसमें एफआईआर पंजीबद्ध किया गया 11वें नंबर का, और तत्काल एक सीएसपी सर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और 48 घंटे के अंदर ही उस नंबर को, जिस खाते में पैसा जा रहा था, उस सभी को समग्र रूप से ट्रेस करते हुए 3 आरोपियों को, जो तीनों लड़के हैं, तीनों दोस्त हैं, इनको गिरफ्तार किया गया। इनके द्वारा बताया गया कि इन्होंने एक मैजिक वुमेन नाम का एक एप्लीकेशन अपने मोबाइल पर डाउनलोड किया था, जिसके आधार पर ये लड़की की आवाज़ में बात करते थे। इस प्रकार से ये ठगी करते थे। इनकी पहली घटना थी। एक व्यक्ति को इनके द्वारा भी स्वीकार किया गया कि एक और व्यक्ति को ये ठगी का प्रयास कर रहे थे। हम उनसे भी संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वो भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा गया, किसी दूसरे क्षेत्र में दर्ज कराएगा, तो उसमें भी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर इस मामले में लगभग 4.5 लाख रुपए के अभी सामान को बरामद किया गया है और मामले में भी विवेचना जारी है।
शिकायत के बाद एसीसीयू और पुलिस की टीम ने बैंक अकाउंट के जरिए आरोपियों की पतासाजी की। आरोपियों के रायगढ़ में होने की जानकारी मिलते ही दबिश देकर प्रीतम महंत, कामेश साव, हेम सागर पटेल को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से मोबाइल, एसी, वॉशिंग मशीन, सोने की अंगूठी सहित 2,60,000 रुपये नकदी रकम भी बरामद किया गया। आवश्यक कार्रवाई के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। इस पूरे मामले की जांच पुलिस अभी भी कर रही है कि इन आरोपियों ने ठगी के पैसों को और कहां-कहां उपयोग में लिया है। यदि कोई प्रॉपर्टी इन पैसों से ली गई होगी तो पुलिस उसे भी जब्त करेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पुरुषोत्तम दुबे की रिपोर्ट। चलती हुई ट्रेन से एक युवक नीचे जा गिरा, जहां मौके पर ही युवक की मौत हो गई है। दरअसल ये घटना मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम गतौरा जयराम नगर के बीच की है। बुधवार की सुबह लगभग 12 बजे के आसपास मस्तूरी पुलिस को सूचना मिली कि अज्ञात व्यक्ति की लाश रेलवे पटरी के किनारे में पड़ी हुई है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात शव के बारे में आसपास पतासाजी की। तभी अज्ञात शव के पास से बगैर डिस्प्ले का एक मोबाइल फोन मिला, जिसमें फोन आने पर अज्ञात युवक की पहचान झारखंड निवासी सत्यवीर करमाली के रूप में हुई, जो काम करने के लिए हैदराबाद गया हुआ था। वह 5 माह बाद अपने घर झारखंड वापस जा रहा था, जिसकी ट्रेन से गिरने की वजह से मौत हो गई। जिसके बाद मस्तूरी पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मरसुरी भेज दिया है और आगे की जाँच में जुट गई है। पेपर गैंग के प्रमुख सरगना बिहार निवासी अमर कुमार मंडल और उसके साथियों विशाल कुमार पासवान और सदानंद कुमार मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमर कुमार मंडल एक शातिर पेपर गिरोह का सरगना है, जिसके खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा अलग अलग राज्यों में अपराध दर्ज है। पूछताछ में इन चोरों ने स्वीकार किया कि वे ट्रेनों में घूमकर पेपर की आड़ में यात्रियों का सामान चोरी करते थे। चोरों ने बताया कि वे चोरी किए गए जेवरात मुंगेर ले जाकर ठेले वालों को बेच देते थे। जीआरपी पुलिस ने शातिर चोरों के कब्जे से लोकल ट्रेन से चोरी किया गया सोने का हार, ईयररिंग्स और चांदी की पायजेब बरामद की है। इन आरोपियों के खिलाफ जीआरपी थाना बिलासपुर में बीएनएस की धारा के तहत अपराध दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर इन्हें जेल भेज दिया है। रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी बिलासपुर ने ट्रेन में पेपर की आड़ में यात्रियों के बैग से कीमती सामान चोरी करने वाले पेपर गैंग का पर्दाफाश किया है। संयुक्त टीम ने पेपर गैंग गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों से चोरी किया गया कीमती चैन भी बरामद कर लिया गया है। आरपीएफ और जीआरपी के अधिकारियों से जानकारी मिली कि 6 अक्टूबर को रायगढ़ बिलासपुर लोकल ट्रेन में यात्रा के दौरान पेपर गैंग के गिरोह ने पेपर की आड़ पर एक महिला यात्री के बैग का चैन खोलकर उसमें से एक गले का हार, कान की बाली, पायजेब सहित अन्य आभूषण चुरा लिए थे। इसके बाद महिला ने आरपीएफ बल और जीआरपी से चोरी की शिकायत की थी। महिला का बयान दर्ज करने के बाद आरपीएफ बल और जीआरपी की संयुक्त टीम चोरों की सरगर्मी से तलाश कर रही थी। इस दौरान टीम द्वारा जनरल बुकिंग काउंटर में रिपीटर यात्रियों में से कुछ संदिग्धों की लगातार निगरानी कर रही थी। इसी बीच बुधवार 27 नवंबर की शाम बिलासपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बिलासपुर तितलागढ़ लोकल पर संदिग्धों को चढ़ते देखा गया, जिन्हें घेराबंदी कर तीनों संदिग्धों को हिरासत में लिया गया और कड़ाई से पूछताछ की गई, जहां पर आरोपियों ने लूट की किए गए घटना को अंजाम देने का जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड के लिए जेल भेज दिया गया है। पेपर गैंग एक ट्रेनों में चोरी का गिरोह है, चलता है। ज़्यादातर बिहार के उसमें आदमी रहते हैं और हम लोग वो लोकल ट्रेनों में वारदात करते हैं। अधिकतर जो है लोकल यात्रियों को टारगेट करते हैं। महिलाएं जो रहती हैं बच्चों के साथ में, उनके द्वारा उनका स्क्रू से चैन को खोल करके बैग को और सोने चांदी की जेवरात निकालते हैं। तो हमारे आरपीएफ और जीआरपी की टीम लगातार लोकल टिटलागढ़ लोकल और ये रायपुर लोकल में लगातार चेकिंग की जा रही थी। काफ़ी समय से चल रही थी कि कोई इनको ऐसा इनके द्वारा वारदात न, उसी पर से इनको मिले कल जो है सुबह लोकल ट्रेन के समय में और फिर पूछताछ किए तो उन्होंने बताया कि इस समय हम 2-3 महीने से यहाँ इधर घूम रहे थे, मौका नहीं मिल रहा था। एक वारदात को स्वीकार किए, उसी में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये इनके पुराने रिकॉर्ड दिए गए, पहले भी हाँ, इनका हमने सर्च किया है तो इनके कई रिकॉर्ड मिले हैं। जबलपुर में पहले इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और मिर्ज़ापुर में गिरफ्तारी हुई है, डाल्टनगंज में गिरफ्तारी हुई है और अपने लोकल भी पुलिस के द्वारा इनको एक आध बार अरेस्ट किया गया है। हाँ सर, पूछताछ में ये भी पता चला है कि इनका कोई गिरोह शामिल हो कि और भी अन्य लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, जैसे कई ऐसे तार कहाँ जुड़े थे। ये 3-4 लोग ही रहते हैं अधिकतर एक गिरोह में। कुछ लोग महिलाओं को मतलब बात करते हुए भरमाते हैं, उनको जो है डाइवर्ट करते हैं और कुछ वारदात को अंजाम देते हैं, कुछ घेर के खड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार 3-4 ही रहते हैं। ये शादी का सीजन है सर, ऐसे वारदात
ना हो, अवेयरनेस को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? अब हमारा लोगों को यही प्रयास रहता है, आरपीएफ जीआरपी की टीम लगातार जो लोकल गाड़ियों में या बड़ी गाड़ियों में भी रहता है, लेकिन लोकल में विशेष ध्यान दिया जाता है क्योंकि शादी ब्याह में महिलाएं लोकल यात्रियाँ चलते हैं ज़्यादातर। और अच्छा है, अभी तक ऐसा कोई बड़ी वारदातों का नहीं मिली है जानकारी, लेकिन प्रयास जगह उसमें पूरी तरह से रोक लगाने का प्रयास वरिष्ठ अधिकारियों के जैसा ऊपर से भी निर्देश मिलते रहता है हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय का, उप पुलिस अधीक्षक का, तो हम लोग कार्रवाई करते रहते हैं। चेकिंग का विशेष ही चलता है लोकल गाड़ियों का। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. बलौदा बाजार वाले राकेश ज्वेलर्स विगत 20 वर्षों से आपके शहर एवं आसपास के अंचल में एक विश्वसनीय नाम, सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। बिलासपुर शहर में पहली बार राकेश ज्वेलर्स इस दिवाली से ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं सोने एवं चांदी के सामानों में फ्री इंश्योरेंस की सुविधा, ताकि लूट एवं चोरी होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई हो सके। सोने चांदी एवं हीरे की आकर्षक ज्वेलरी, राशि रत्न, साथ ही 925 स्टर्लिंग सिल्वर की अच्छी वैरायटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, चले आइए राकेश ज्वेलर्स। हमारा पता करुणा चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। शादियाँ होती है खास और उन खास पलों में हर किसी का शाही दिखना जरूरी है। गुड़िया रानी के लिए प्यारी ड्रेस, छोटे साहब का एस्थेटिक कुर्ता, माँ की पसंदीदा बनारसी साड़ी, दूल्हे राजा की शाही शेरवानी और हमारी प्यारी दुल्हनिया के लिए खास लहंगा। इन्हीं रिश्तों को संजोता है न्यू जनरेशन, द कंप्लीट फैमिली स्टोर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेडिकल कॉलेज सिम्स में एमआरआई और सीटी स्कैन की जांच वर्ष 2021 में शुरू की गई। शुरुआती दौर में मरीजों को इसका लाभ तो मिला, लेकिन बाद में सिर्फ तारीखें ही मिली, और वो तारीख 1-2 दिन बाद की नहीं बल्कि 3 महीने आगे की मिली। देखिए ये खास रिपोर्ट। सिम्स में बिलासपुर संभाग ही नहीं बल्कि आसपास के मरीज बड़ी संख्या में अपना इलाज कराने आते हैं। सिम्स की रोजाना की ओपीडी लगभग 1500 मरीजों की है, वहीं यहाँ 800 बिस्तर है। विभाग के अनुसार रोजाना यहाँ 40 से 45 सोनोग्राफी, 35 से 40 सिटी स्कैन, 8 से 10 एमआरआई और 200 से अधिक एक्सरे किए जाते हैं। डॉक्टर और संसाधनों की कमी से जूझ रहे सिम्स की हालत कब ठीक होगी, ये एक प्रश्न बना हुआ। देखिए, विभाग रेडियो डायग्नोसिस एक बहुत ही विस्तृत बृहद स्वरूप का विभाग है मेडिकल कॉलेज में, जिसके अंतर्गत सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासोनोग्राफी, कलर डॉपलर, एक्सरेस, जिसमें मेडिको लीगल एक्सरेस और स्पेशल एक्सरेस, ये सभी जांचें हमारे विभाग के अंतर्गत की जाती हैं। और अभी सिम्स में आप ये जानना चाहते हैं कि क्या परेशानियां हैं, तो यहाँ पे विभाग में चिकित्सकों की अत्यंत कमी है, बहुत ही ज़्यादा कमी है। 11 पद स्वीकृत हैं, एनएमसी के अकॉर्डिंग भी 11 पद विशेषज्ञों की चाहिए यहाँ पे, और जिसके अंतर्गत मात्र 1 रेगुलर चिकित्सक यहाँ पर पदस्थ है, और इसके अलावा 1 या 2 चिकित्सक समय समय पर शासन के द्वारा बॉन्ड के अवधि पूरा करने के लिए यहाँ पर दिए जाते हैं, उनसे हम लोग काम लेते हैं। तो मुश्किल से 1 या 2 डॉक्टर ही यहाँ पर काम करते हैं, जो कि ये सारा काम जो मैंने बताया वो पूरा उनके द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से चूँकि करीब 1500 से ज़्यादा ओपीडी की संख्या है यहाँ पे सिम्स में डेली, और करीब 800 बिस्तर हैं जिसमें मरीज भर्ती होते हैं, तो इनमें से जितनी जांचें यहाँ प्रिस्क्राइब की जाती हैं उसमें से हम लोग करीब 40-45 सोनोग्राफी रोज़ाना करते हैं, और सीटी स्कैन करीब 35 से 40 रोज़ाना करते हैं। एमआरआई की संख्या
अभी वर्तमान में 8 से 10 हैं। पिछले महीने तक हम करीब 15 करते थे, लेकिन उसको अभी चूँकि डॉक्टर्स कम हैं इसलिए हमने समय कम करके 8 से 10 मरीज़ रोज़ाना MRI की करते हैं और एक्सरे की संख्या करीब 200 रोज़ हो जाती है। तो कुल मिला के 350 से 400 जाँचें रेडियो डायग्नोसिस विभाग में की जाती हैं। तो इसके अलावा भी जो पेशेंट प्रिस्क्रिप्शंस लेकर आते हैं इस डिपार्टमेंट में, तो इससे ज़्यादा मरीज हम नहीं कर सकते हैं इतने कम डॉक्टर होने के कारण, इसलिए हमको उनको डेट देनी पड़ती है। तो इमरजेंसी वाइज पेशेंट को प्रेफरेंस देते हुए हम उस हिसाब से इमरजेंसी मरीज है तो तत्काल या दूसरे दिन इस तरह से डेट देते हुए हम उनको अपॉइंटमेंट्स देते हैं। तो अभी सोनोग्राफी में अपॉइंटमेंट्स कुछ ज़्यादा हैं, मेरे ख्याल से फरवरी तक गई हुई हैं। MRI में भी हमारी डेट्स कुछ पेशेंट्स की फरवरी में गई हुई हैं जो कि रूटीन केसेस हैं। इमरजेंसी मरीज को हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि बहुत जल्दी उनको डेट दी जाए और उनका इलाज प्रारंभ किया जा सके। लेकिन यहाँ पर कई बार ये बात होती है कि चूँकि ये रेडियो डायग्नोसिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर बिना रिपोर्ट्स के मरीज की इलाज शुरू नहीं की जा सक रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। चूँकि ये हमारा ये चिकित्सा शैक्षणिक संस्थान है जहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, PG कोर्सेस जारी हैं और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज भी हैं डॉक्टर्स की, तो इसमें हमको केस डिस्कस करना ही होता है। तो इसलिए जो भी स्कैन्स यहाँ पर CT स्कैन और MRI की जा रही हैं उसमें मैक्सिमम केसेस जो भर्ती मरीज हैं उसमें तो तकरीबन सभी केसेस, और जो बाह्य रोग के मरीज हैं उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा केसेस 60 से 65-70% तक के केसेस हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसलिए जो भी संबंधित विभाग हैं जहाँ पर मरीज भर्ती हैं वहाँ पर पढ़ने वाले डॉक्टर्स हैं, PG डॉक्टर्स हैं, इंटर्न्स हैं, UGs हैं और भी डॉक्टर्स हैं जो उसका इलाज कर रहे हैं, उनसे हम लोगों की रोज़ाना डिस्कशंस होती है हर एक स्कैन के पीछे। तो इसलिए इमरजेंसी कोई मरीज होता है वो हमारे यहाँ स्कैन कराता है तो तत्काल हम उस मरीज को, जो डॉक्टर्स वहाँ से संबंधित है, उसके बारे में उससे बात कर ली जाती है, तो इलाज की सुविधा उसको मिल जाती है। हाँ, ये हो सकता है कि टाइप रिपोर्ट मिलने में उसको थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया स्टाफ बहुत ही ज़्यादा कम है हमारे पास। और स्टाफ की मांग तो की गई है, डॉक्टर्स की मांग हमने कई बार की है। हाँ, लेकिन ये जाहिर है कि हर महीने यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यूज़ जारी किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी रेडियो डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर्स नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं। शासन से भी हमने कई बार डिमांड करी है, कई लेटर्स दिए हैं शासन को कि यहाँ पर फैकल्टीज़ पूरी की जाएँ। मेडिकल कॉलेज सिम्स को बाहर से जितना भी आकर्षक रूप दिया गया, लेकिन अंदरूनी व्यवस्था जस की तस बनी हुई है। फरवरी 2021 में सिम्स में MRI और CT स्कैन की शुरुआत की गई, मगर इसका लाभ मरीजों को समय पर नहीं मिल पाया। मशीन की संख्या की तुलना में एक और मरीजों की संख्या ज़्यादा होने के कारण मरीज को यहाँ सिर्फ तारीख ही मिली है। सिम्स में MRI की वेटिंग 3 महीने की चल रही है, यानी अगर कोई मरीज आज MRI के लिए रसीद कटाता है तो उसका नंबर 3 महीने बाद आएगा। हालांकि रेडियो डायग्नोसिस डिपार्टमेंट की HOD डॉक्टर रचना सिंह का कहना है कि डॉक्टर और संसाधनों की कमी के चलते सिम्स में ये हालत बनी है। उनका ये भी कहना है कि मरीज की स्थिति को देखकर MRI की सुविधा उन्हें उपलब्ध कराई जा रही है। बिलासपुर प्रेस क्लब गृह निर्माण सहकारी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन गुरुवार को किया गया। संचालक मंडल के विजयी 11 सदस्यों ने अध्यक्ष पद पर संजीव पांडे और उपाध्यक्ष पद पर इरशाद अली का नाम सामने रखा। इस प्रस्ताव पर सभी के समर्थन पर दोनों पदाधिकारी निर्विरोध चुने गए। आपको बता दें कि बिलासपुर प्रेस क्लब गृह निर्माण सहकारी समिति संचालक मंडल का चुनाव 23 नवंबर को हुआ था। इसमें 9 संचालक पद के लिए 20 उम्मीदवार मैदान में थे। 2 महिला के पद पर पहले ही काजल किरण और तारिणी शुक्ला निर्विरोध जीत दर्ज कर चुके थे। प्रेस क्लब ट्रस्ट भवन में हुए चुनाव में सामान्य वर्ग से संजीव पांडे, कमलेश शर्मा, विनोद सिंह ठाकुर, ब्रह्मदेव सिंह ठाकुर विजयी रहे। पिछड़ा वर्ग से इरशाद अली, नवीन लदेर, संजय सराफ, उमेश मौर्य और अनुसूचित जाति वर्ग से साखन दरवे ने जीत हासिल की है। भरमाटन सेक्शन में मंगलवार को हुए मालगाड़ी दुर्घटना के बाद गुरुवार को बिलासपुर रेल मंडल ने इस मार्ग पर अप और डाउन लाइन दोनों पर रेल परिचालन प्रारंभ कर दिया। हालांकि बुधवार शाम को डाउन लाइन को शुरू कर लिया गया था, तो वहीं गुरुवार सुबह 11 बजे तक अप लाइन से भी परिचालन शुरू कर रेल यातायात को सामान्य कर लिया गया है। हालांकि डाउन लाइन शुरू होने के बाद यातायात सामान्य करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए रद्द ट्रेनों को प्रारंभ कर दिया गया, तो वहीं गुरुवार की सुबह इस मार्ग से रेल परिचालन पूरी तरह से सामान्य हो गया।
गौरतलब है कि मंगलवार को बिलासपुर से कटनी की ओर जा रही मालगाड़ी के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए थे, जिससे अप और डाउन लाइन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। लाइन कल ही चालू हो गई थी, डाउन लाइन से अप एंड डाउन दोनों मूवमेंट हो रहा था। अप लाइन भी आज सुबह 11 बजे चालू हुई है और अभी दोनों लाइन का मूवमेंट नॉर्मल हो चुका है। ट्रेन परिचालन सुचारू हो चुका है सर, कि अभी भी कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है व्यवस्था बनाने के? नहीं, कल और आज कोई ट्रेन कैंसिल नहीं है। आने वाले दिनों में सर और भी कई सेक्शन पे इस तरह से ध्यान दिया जा रहा है जहां ये समस्या आ सकती है। कुछ और सेक्शन है ऐसे जहां खास ध्यान केंद्रित किया गया है? रेलवे हमेशा हमारी अपनी सेफ्टी और हमारे पैसेंजर ट्रैक और अपनी एसेट की सेफ्टी के लिए हमेशा ध्यान देता है। हमारी पूरी ये ध्यान रहता है कि हमारे पैसेंजर को सेफ जर्नी हम अवेलेबल करवा के दें। फिर से वक्त हो चला है छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. बलौदा बाजार वाले राकेश ज्वेलर्स विगत 20 वर्षों से आपके शहर एवं आसपास के अंचल में एक विश्वसनीय नाम, सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। बिलासपुर शहर में पहली बार राकेश ज्वेलर्स इस दिवाली से ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं सोने एवं चांदी के सामानों में फ्री इंश्योरेंस की सुविधा, ताकि लूट एवं चोरी होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई हो सके। सोने चांदी एवं हीरे की आकर्षक ज्वेलरी, राशि रत्न, साथ ही 925 स्टर्लिंग सिल्वर की अच्छी वैरायटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, चले आइए राकेश ज्वेलर्स। हमारा पता करुणा चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। शादियाँ होती है खास, और उन खास पलों में हर किसी का शाही दिखना जरूरी है। गुड़िया रानी के लिए प्यारी ड्रेस, छोटे साहब का एस्थेटिक कुर्ता, माँ की पसंदीदा बनारसी साड़ी, दूल्हे राजा की शाही शेरवानी और हमारी प्यारी दुल्हनिया के लिए खास लहंगा। इन्हीं रिश्तों को संजोता है न्यू जनरेशन, द कंप्लीट फैमिली स्टोर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर के पाराघाट स्थित राशि स्टील एंड पावर प्लांट के बेनिफिशियरी से कर्मचारी नीचे आ गिरा। गिरने से कर्मचारी को काफी चोटें भी आई हैं और वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल युवक को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। अपोलो में युवक का इलाज जारी है। आपको बता दें कि इससे पहले भी प्लांट में कई बार हादसे हो चुके हैं। घायल कर्मचारी मूलचंद साहू राशि प्लांट में बेनिफिकेशन इंचार्ज के पद पर कार्यरत है। राशि प्लांट में सेफ्टी की मांग को लेकर कई बार वर्करों द्वारा हड़ताल भी किया जा चुका है, बावजूद इसके कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यही वजह है कि प्लांट में हादसों का सिलसिला अभी तक जारी है। रेलवे बुधवारी बाजार के जिस स्थान पर रेलवे में बेजा कब्जा हटाओ अभियान चलाया था, उस स्थान पर दूसरे दिन फिर से अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया। वैसे भी बुधवार को रेलवे की टीम की ओर से बुधवारी बाजार में किए गए कार्यवाही पर तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। लोग रेलवे के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि यहाँ सड़क घेर कर किए गए बेजा कब्जाधारियों की दुकानदारी और बाजार रेलवे मास्टर के संरक्षण में ही चल रहा है। शायद यही वजह है कि यहाँ कभी भी कार्रवाई का कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि रेलवे के IW और RPF के द्वारा की गई कार्रवाई पूरी तरह से बेकार नजर आ रही है। मौजूदा समय में मोबाइल कंपनियां उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने जगह जगह मोबाइल टावर स्थापित कर रही है, जिससे आधुनिक सुविधा का लाभ उपभोक्ताओं को मिल सके। लेकिन जिस तरह से गली मोहल्ले में मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं, उसे क्षेत्रवासियों में बीमारी उत्पन्न हो रही है। इसके विरोध में अब मोहल्ले वाले भी खड़े हो चुके हैं। आपको बता दें कि सरकंडा माता चौराहा में मोबाइल कंपनी के टावर लगाए जा रहे थे। हालांकि इससे पहले ही यहां टावर मौजूद है। अब दूसरे टावर लगाए जाने से मोहल्ले वासियों ने इसका विरोध कर दिया है। यही वजह है कि जब टावर कंपनी वाले यहां पहुंचे तो मोहल्ले वासियों ने इसका विरोध किया और टावर लगाने का काम वहीं रुकवा दिया। उनका कहना है कि इससे विभिन्न बीमारियां उत्पन्न हो रही है और बच्चों को भी समय से पहले ही स्वास्थ्य से संबंधित बीमारी उत्पन्न होने लगी है। और से बहुत परेशानी है, छोटे छोटे बच्चों का चश्मा लग रहा है, सबका हाथ पर दर्द दे रहा है और बहुत समस्या है। बुजुर्ग लेकर बच्चों को बहुत समस्या है टावर लगने से।
ये पहले ही एक टावर यहाँ पे है ही है। पहले से एक टावर लगा हुआ है और दूसरा टावर लगा रहे हैं, बोलने पे मानते नहीं हैं। हमारे पास कलेक्टर साहब का परमिशन है, बोलते हैं परमिशन दिखाने के लिए बोलते हैं, दिखाते नहीं हैं। परेशानी है सर, वही पैर हाथ दर्द देवत है, कमर वमर दर्द देते, छोटे छोटे बच्चा मोले चश्मा लगत है। यहाँ मतलब रोके बर हमन ये सब चीज़ ला करे हन कि दूसरा टावर नहीं गड़ना चाहिए कहीं के। कोई के कमर दर्द देते तो कोई क्या कुछ होते, बहुत परेशानी है। सियान मन के भी कमर उमर दर्द, माड़ी दर्द, सब चीज़ होते हैं। लोग यहाँ मोहल्ले वासी सभी लोग टावर लगने का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये मेन जगह में है, मेन चौक में लगा हुआ है और इसके कारण बहुत सारी बीमारियाँ हो रही है। बुजुर्ग लोग चल फिर नहीं पा रहे हैं, लकवा का शिकायत आ रहा है, आँख में चश्मा लग रहा है। इतनी सारी परेशानियों के बावजूद हम लोग विरोध कर रहे हैं, तो नहीं मान रहे हैं। उन लोग जो लगाना चाहते हैं उन लोग विरोध मतलब मान नहीं रहे हैं बात को, बोलते हैं कि हम थाना में जाएंगे, फलाना करेंगे, ठिकाना करेंगे, ऐसे हम ही को चमका रहे हैं उन लोग। तो उसके लिए अभी कोई आए थे क्या लगाने के लिए? जिसमें अभी आए थे और हम कोई नहीं थे यहाँ पर, बिना जानकारी के वहाँ तोड़ फोड़ मचा रहे हैं टावर लगाने के लिए। परमिशन वगैरह किसी से लिए हैं, कुछ पूछे हैं? अब उन लोग नहीं लिए हैं कि लिए हमको नहीं मालूम है, लेकिन हम लोग जब मना कर रहे हैं तो उन लोग को सुनना चाहिए ना एक बार। क्या बोल रहे हैं आप लोग मना करते हो तो? नहीं, हम आप लोग कलेक्टर का आदेश आ गया है, हम लगवाएंगे बोल रहे हैं हम लोग। हाँ ना, इस मोहल्ले में बहुत परेशानी हो रही है। जिस समय टावर लगा उस समय क्या है ना, हमको नॉलेज नहीं था, हमको लगा कि यहाँ पे टावर लगेगा, नेटवर्क अच्छा लगेगा, अच्छा आएगा करके। लेकिन अब यहाँ ना बहुत मतलब छोटी छोटी बोलिए तो या बड़े बड़े बोलिए, बहुत परेशानी हो रही है। हमको यहाँ पे टावर लगाने में ऑब्जेक्शन है। मैं अकेले नहीं, पूरा मोहल्ले वासियों से निवेदन है और मोहल्ले वासियों का पूरा विरोध है कि यहाँ पे टावर नहीं लगना चाहिए। एक टावर तो पहले से महाराज लोग पैसे के लालच में लगवा रहे हैं। जिसका जमीन है ना, वो पूरा पैसे के लालच में यहाँ पे टावर लगवाने का कोशिश करे, और जो हम पूरा मोहल्ले वासी चाहते हैं कि यहाँ पे टावर ना लगे। टावर लगने से क्या क्या दिक्कत आ रही है? बहुत सारी परेशानी है भैया, बहुत सारी परेशानी। जो अभी फिलहाल जैसे 2 साल 4 साल के बच्चे लोगों को ना, ये छोटे छोटे शरीर के जोड़ में दर्द हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों में आँख में इन्फेक्शन हो रहा है, हमको नहीं चाहिए। ये वार्ड पार्षद को इसकी जानकारी है कि नहीं? तो वार्ड पार्षद को जानकारी है, लेकिन वार्ड पार्षद अभी 5 साल हो, अभी चुनाव है आगामी महीने में, तो वो जो पार्षद है हमारे यहाँ की पुष्पा तिवारी पार्षद है। एक दिन मोहल्ले में झांकनी नहीं आती है, नाली पूरा गज भरा हुआ है, आप भी देख सकते हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। पूरा दहयान पार वाले रोड में है ना, कुछ भी एक सफाई करनी है, कुछ भी नहीं कर रही है। वो सिर्फ वो वोट पा गई है, ऐश कर रही है। जी हाँ, आप लोग शिकायत किए थे उसको? तो कभी पूरा मोहल्ले वासी लोग सब शिकायत कर चुके हैं। और यहाँ का जो जमीन मालिक है, जो जहाँ पे टावर लगा हुआ है, वो लोग आ नहीं रहे सामने में। आके सामने बात करते तो समझ में आता है, वो आ ही नहीं रहे हैं, है ना। और टावर वालों के पास जो भी हम दीवार भी तोड़ दिए हैं बिना पूछे यहाँ। नहीं, वो तोड़ा गया है कौन? जब हमारे पैसे के लालच में तोड़ा गया है, ठीक है, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन क्या है ना, बात ऐसा है कि भैया यहाँ पे बच्चे लोग बहुत परेशानी हो रही है, और हमको यहाँ पे टावर नहीं चाहिए, सीधा बात। नहीं माने तो क्या करेंगे? नहीं, हम आंदोलन करेंगे, बहुत आंदोलन करेंगे भैया। हाँ जी हाँ, अभी तो फिलहाल तो हम लोग शांतिपूर्ण हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि भैया यहाँ पे टावर ना लगा जाए, माता चौरा में टावर ना लगा जाए, हम चाहते हैं, निवेदन यही करते हैं। वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. बलौदा बाजार वाले राकेश ज्वेलर्स विगत 20 वर्षों से आपके शहर एवं आसपास के अंचल में एक विश्वसनीय नाम, सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। बिलासपुर शहर में पहली बार राकेश ज्वेलर्स इस दिवाली से ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं सोने एवं चांदी के सामानों में फ्री इंश्योरेंस की सुविधा, ताकि लूट एवं चोरी होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई हो सके। सोने चांदी एवं हीरे की आकर्षक ज्वेलरी, राशि रत्न, साथ ही 925 स्टर्लिंग सिल्वर की अच्छी वैरायटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, चले आइए राकेश ज्वेलर्स।
हमारा पता करुणा चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। शादियाँ होती है खास और उन खास पलों में हर किसी का शाही दिखना जरूरी है। गुड़िया रानी के लिए प्यारी ड्रेस, छोटे साहब का एस्थेटिक कुर्ता, माँ की पसंदीदा बनारसी साड़ी, दूल्हे राजा की शाही शेरवानी और हमारी प्यारी दुल्हनिया के लिए खास लहंगा। इन्हीं रिश्तों को संजोता है न्यू जनरेशन, द कंप्लीट फैमिली स्टोर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। 14 नवंबर से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू हुई है, लेकिन उसके बाद से ही लगातार धान खरीदी को लेकर शिकायतों का दौर निरंतर जारी है। इसी कड़ी में ग्राम दगनिया के किसान धान नहीं खरीदे जाने को लेकर काफी परेशान हैं। दरअसल ग्राम दगनिया के जो किसान सोसाइटी में धान बेचना चाहते हैं, उनका पंजीयन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसके द्वारा बीज विकास निगम में भी पंजीयन कराया गया था। वहां से पंजीयन निरस्त होने के बाद अब सेवा सहकारी समिति के माध्यम से धान की खरीदी की जानी है, लेकिन किसानों का पंजीयन सहकारी सेवा केंद्र में नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से उन्हें धान बेचने में काफी समस्याएं आ रही है। इसकी शिकायत उन्होंने कलेक्टर से भी की है, लेकिन उसके बाद भी अन्नदाता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ग्राम दगनिया के ऐसे लगभग 100 से अधिक किसान हैं, जिन्हें मौजूदा समय में धान बेचने में काफी दिक्कतें आ रही है। लिहाजा किसानों ने मांग रखी है कि उनके धान को खरीदा जाए, जिससे उनके मेहनत का प्रतिफल उन्हें मिल सके। धान खरीदने के लिए मैं सोसाइटी में गया था, बामू सोसाइटी, और जहां मेरा पंजीयन, तो वहां बताया गया कि आपका बीज निगम में भी पंजीयन है, इसलिए आपका धान नहीं खरीदा जाएगा। 14 नवंबर को ही बीज उत्पादक सहकारी समिति के द्वारा मेरा पंजीयन निरस्त कर और लिखित में उन्हें दे दिया गया, और उसे वो नहीं मान रहे हैं, और उनका एक ही बात कहना है कि आपका दोनों जगह पंजीयन है, इसलिए धान नहीं लेंगे, जबकि हमारा बीज निगम में पंजीयन निरस्त हो गया। सेवा सहकारी समिति में हमारा जो पंजीयन है उसमें धान सरकार खरीद नहीं रही। बस ये हमारी समस्या। हम ये जानना चाहते हैं, आप पहला चीज अपना नाम बताओ, गांव बताओ। विजय कुमार शर्मा, ग्राम दगनिया, कृषक ग्राम दगनिया। क्या आप कलेक्टर के पास गए थे? गया था मैं, कलेक्टर साहब के पास गए तो उन्होंने कहा कि ऊपर बात करके हम बता सकते हैं। 5 हेक्टेयर के लगभग का पंजीयन। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि सरकार हमारी धान खरीदे। एक तरफ सरकार दावा करती है कि हम हर एक किसान का धान खरीदेंगे, और दूसरी तरफ हम यहाँ परेशानी में फंसे हैं, कोई अधिकारी हमारी बात सुनने के लिए तैयार। ये बिलासपुर ज़िले में शासन के निर्देश पे और सभी सोसाइटियों में 140 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की कार्रवाई 14 नवंबर से प्रारंभ हो गई है, और कहीं कोई इस तरह की समस्या का सामना किसानों को नहीं करना पड़ रहा है। किसान काफ़ी आसानी से टोकन भी प्राप्त कर रहे हैं, धान भी बेच पा रहे हैं। आपके द्वारा जो ये मामला लाया गया है वो वैसे मामले हैं जिसमें आपका कहना है कि बीज निगम से उनका एग्रीमेंट हुआ था किसानों का, और बाद में बीज निगम ने उनका एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया है कि हम आपका धान नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो बीज के लिए हर साल ज़रूरत पड़ती है। तो इस संबंध में बीज निगम के जो अधिकारी हैं उनसे चर्चा की जाएगी, और मामला क्या है, क्योंकि अभी धान खरीदी में समय काफ़ी लंबा है, बचा हुआ है, तो इस बीच में हम लोग इसका जो भी समस्या आपके सामने आपने इसको अवगत कराया है, इस समस्या के इसमें जड़ में जाऊंगा मैं, और क्या समस्या है किसानों की, और बीज निगम की तरफ से क्या दिक्कत जा रही है, सोसाइटी लेवल पे क्या समस्या, इन सब किसानों का हम निराकरण करेंगे। बिलासपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब तोरवा थाना क्षेत्र स्थित जगमल चौक के पास प्राइवेट लैंड पर 10 फीट लंबा अजगर निकल आया। आसपास के लोग दहशत में आ गए। इतने बड़े सांप को देखकर लोगों ने इसकी जानकारी स्नेक रेस्क्यू टीम को दी, जिसके बाद मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची और वहां विशालकाय अजगर को रेस्क्यू कर पकड़ लिया गया और फिर उसे वन विभाग को सौंप दिया गया। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।